हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। तो इसकी प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसको हम आगे समझें। सबसे पहले बच्चों हमें समचतुर्भुज क्या होता है उसके कुछ गुण पता होने चाहिए ताकि करने में आसानी हो। सबसे पहली चीज़ तो आप समझ लो कि जो समचतुर्भुज होता है उसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज़, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरी चीज़, जब आप इसके विकर्ण बनाते हो तो ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये सारे के सारे कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब सबसे पहले आगे पढ़ूं मैं उससे पहले आपको पहले ये डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक समचतुर्भुज हो गया जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। ये एक चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं। इन्होंने कहा है जो PQRS है वो भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो P यहाँ पर है, इस जगह पर P है, ये P यहाँ पर है, Q यहाँ है, R यहाँ पर है और S यहाँ पर है। तो ये PQRS क्या है? P इसका मिड पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु है, Q इसका मध्य बिंदु है, R इसका मध्य बिंदु है, S इसका मध्य बिंदु है। इन सबको जोड़ देता हूं तो जोड़ने से क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। तो क्वेश्चन में आगे हमने कहा है कि ये जो PQRS चतुर्भुज है सिद्ध करें कि ये एक आयत है। क्या है? एक आयत। तो इसके लिए पहले आपको आयत की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि आयत की प्रॉपर्टी होती क्या है। आयत की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसके ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो यहाँ पर भी हमें ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के प्रूव करके दिखाने हैं? 90 डिग्री के। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सिद्ध हो जाएगा कि ये एक आयत है। तो यहाँ से पहले मैं विकर्ण बना लेता हूँ। तो मैं ये विकर्ण मैंने बना लिया। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो PQRS है इसे एक समचतुर्भुज प्रूव करना है। समांतर चतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज। PQRS को हम सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे? समांतर चतुर्भुज। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में लेंगे और हम मध्य बिंदु प्रमेय को पहले समझ लेते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय में हमने क्या सीखा था। मध्य बिंदु प्रमेय ये कहता है कि हमारे पास ये त्रिभुज है, ये बिंदु इसका मध्य में है, ये बिंदु इसके मध्य में है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेखाखंड। ये इसके क्या होता है? समांतर। और यही भुजा इसका क्या होगी? आधा। यही चीज हमें इसमें भी लगानी है। आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये त्रिभुज, ये इसमें भी हमें यही चीज करनी है। तो उससे पहले हमें यह लिखना है कि S जो है वो AD का मध्य बिंदु है, R जो है वो DC का मध्य बिंदु है। तो हम यहां लिखेंगे S और R क्रमशः AD और DC के मध्य बिंदु हैं। तो क्योंकि ये मध्य बिंदु हैं तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या हो गया कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये जो लाइन है ना SR वो AC के समांतर होगी। SR जो है वो AC के क्या होगा? समांतर होगा। ये समझ में आ गया। और SR जो है वो AC का आधा भी होगा। SR जो है वो AC का क्या होगा? आधा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम आते हैं बच्चों इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक हो गया। अब इस वाले त्रिभुज के लिए आप पहले ये देख लो, यहां पर मैं शो कर देता हूं। ये रहा वो त्रिभुज जिसको आपको यहां पर लेना है। ठीक हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में P जो है वो AB का मध्य बिंदु है
और Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है। तो P और Q क्रमशः AB और BC के क्या हैं, मध्य बिंदु है। इतना क्लियर हो गया। तो अब मध्य बिंदु प्रमेय हमने पढ़ रखा है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसके समांतर, PQ समांतर हो जाएगा किसके, AC के, और साथ ही साथ PQ आधा भी होगा AC के। इसको हमने दूसरा समीकरण बना लिया। अब आप पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को ढंग से देख लें। यहां देखें AC जो है वो SR के समांतर है और यहां पर जो है AC है PQ के समांतर है। तो SR और PQ आपस में समांतर हो गए। तो SR समांतर हो गया आपके पास PQ के, ठीक हो गया। यहां देखें SR जो है वो AC का आधा हो गया और PQ भी जो है वो AC का आधा है। तो SR और PQ दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। SR बराबर हो गया PQ के। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने क्या चीज सिद्ध कर दी कि ये जो आपको यहाँ चतुर्भुज दिख रहा है उसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर भी सिद्ध कर दिया और इसको इसके समांतर भी सिद्ध कर दिया। तो ये दोनों चीज हमने सिद्ध कर दिया। तो इस हिसाब से PQRS क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा। तो पहला काम तो हमें यही करना था बच्चों कि PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था, जो हमने कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे देखें। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहां से हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब हमें इसको समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करना है। उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे। हमें सिद्ध करना पड़ेगा ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। यहां पर शो कर दूं, ये 90 डिग्री के सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमें ये जो चीज दे रखी है ये समचतुर्भुज दे रखा है। तो ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण 90 डिग्री में समद्विभाजित होते हैं, द्विभाजित होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि समचतुर्भुज के गुण होते हैं, जब उसके विकर्ण बनाते हो तो वो जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, इसको 1 मान लेते हैं। तो एंगल 1 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये वाला कोण जो है एंगल 2, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण 3 है और ये कोण 4 है तो एंगल 3 भी 90 डिग्री होगा और एंगल 4 भी 90 डिग्री होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों। सबसे पहले देखो ये जो SR, इसका नाम हम डाल लेते हैं, यहां पर M लगा देते हैं, N, इसका OP। तो सबसे पहले देखें कि ये जो SR है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं ना, SR जो है वो AC के समांतर है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो SM है, पहले तो लिख लेते हैं कि SR समांतर किसके है, AC के। तो SR का एक छोटा सा टुकड़ा है SM, तो ये किसके समांतर होगा, ये इसका नाम हमने रखा नहीं है, यहाँ इसकी जगह हम डाल देते हैं Q। तो ये जो SM है ये PQ के समांतर होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन, अगर ये पूरी लाइन के समांतर है तो इसका छोटा सा हिस्सा इसके छोटे से हिस्से के क्या होगा, समांतर। मतलब ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के समांतर होगा। ये पहली चीज क्लियर हो गई होगी। अब इस पे आते हैं। इसी तरीके से क्योंकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो पूरी की पूरी लाइन है SP, ये समांतर होगी किसके, DB के। तो ये जो हमारे पास SP है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा
सॉरी एस पी, पी यहाँ पर ले लिया है तो फिर इसको कुछ और लेना पड़ेगा, इसको आर ले लेते हैं। तो ये जो एस पी है, एस पी जो है वो डी बी के समांतर है, तो इस एस पी का छोटा सा टुकड़ा एस आर, एस आर वो किसके समांतर होगा, इस डी बी के एक छोटे से टुकड़े एम क्यू के, एम क्यू के। ठीक हो गए बच्चों। अब इन दोनों को जरा गौर से देखो, एस एम समांतर है पी क्यू के, एस आर समांतर है एम क्यू के। अब इस डायग्राम को पहले मैं यहां एक बार फिर बना लेता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, जिसकी आवश्यकता होगी मैं वही चीज यहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं। सी डी ये यहां तक हो गया, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन कर लिया। अब यहां पर देखें, ये है आर, ये है एस, ये है एम, ये है क्यू। अब बच्चों ये देखो हमने क्या सिद्ध कर लिया यहां कि ये जो लाइन दिख रही है ये जो है वो इसके समांतर है ना। क्या नाम है इसका, आर क्यू करना पड़ेगा, इसका नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ना। ये देखो यहां पर भी आर क्यू, ठीक है। अब ठीक है, तो हमने क्या सिद्ध कर लिया कि एस एम किसके समांतर है, एस एम किसके समांतर है, आर क्यू के। और क्या सिद्ध किया है, एस आर किसके समांतर है, एम क्यू के। एस आर किसके समांतर है, एम क्यू के। तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए जो एस एम क्यू आर है, एस एम क्यू आर है, वो क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको ये पता है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है ये कोण 1, कोण 1 90 डिग्री का है। तो ये जो कोण होगा इसका नाम हम 5 रख लेते हैं, तो ये कोण 5 भी कितना होगा, 90 डिग्री का। क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो यहां लिख भी लेना, समांतर चतुर्भुज में आमने वाले सामने वाले कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एंगल 1 कितना हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी tariके से हम एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 को भी क्या प्रूफ सिद्ध कर सकते हैं, 90 डिग्री। तो हम यहां लिख लेते हैं इसी तरह एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 को भी सिद्ध किया जा सकता है। तो जैसे ही हम इसको सिद्ध करते हैं 90 डिग्री के हैं सारे के सारे, तो ऑटोमेटिकली पी क्यू आर एस क्या सिद्ध हो जाएगा, एक आयत। तो पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।